जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 11 और इस अध्याय में आप सभी सुनेंगे गंगा महात्म्य का वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ला पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ घोर तपस्या करके पापनाशिनी गंगा जी को लाए और इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान की नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित रहने के लिए और वहाँ का जो पवित्र जल था वो ही पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोक को जल से भस्म कर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर वह बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुहड़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किए। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभध्वज की प्रार्थना की। तब शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिए। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वर ध्वनि स्वर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई और इसी कारण से इनका नाम भगीरथी पड़ा। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जग तीतल में पुरसा ज्वाही नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथ गंगा पड़ा। गंगा जी कमुंदलु समुद्रभूता विष्णुपाद समुद्रभद्वा गंगा हर जटोद्भूता स्वर्धनी लोकपावनी भगीरथी जाह्नवी त्रिस्त्रोता विशंसु मंदाकिनी भगवती त्रिलोक कल्याणवासिनी, इन 13 नाम से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है। इसमें कोई संचय नहीं है। जो नित्य स्नान करके
साथ इन नामों को पढ़ते हैं उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों को पद से जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लगते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूध नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11 अध्याय समाप्त होता है। सभी बोले गंगा मैया की जय हो।